हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम साधारण ब्याज पर कुछ और एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमने पिछली वीडियो पे किया था। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का ब्याज ₹1 हो जाता है। इसका मतलब तो यह है कि और हमने राशि निकालनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दर दी हुई है वो 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक दर है। और जो समय दिया है हमें, समय वो एक दिन का ब्याज हमको दिया है ₹1। तो समय हमने यहाँ पर लेना है एक दिन की बजाय हम यहाँ पर समय ले लेंगे 65 दिन, 365 दिन, 365 दिन। तो 365 दिन को हम लिख देंगे एक साल, एक वर्ष, एक वर्ष लिख देंगे। अगर हम समय 365 दिन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो ब्याज है साधारण ब्याज वो बन जाएगा, एक दिन का ब्याज ₹1 है तो 365 दिन का ब्याज कितना बनेगा, यहाँ पर 365 दिन का ब्याज बन जाएगा ₹365। अब हमारे पास दर है, हमारे पास समय है, तो हमारे पास ये ब्याज भी है। तो अब हम निकाल सकते हैं राशि P। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है SI गुना 100। ब्याज कितना यहाँ पर है 365 गुना 100 बटे ब्याज, यहाँ पर ब्याज, यहाँ पर बटे मूलधन कितना हमारे पास है, तो मूलधन निकालना है दर गुणा समय। यहाँ पर इंटरेस्ट गुना 100 बटा दर गुणा समय। दर कितना है 5% है और समय कितना है 1 वर्ष। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे प्रिंसिपल मूलधन जितना आ जाएगा। तो अब हम ये नेक्स्ट प्रश्न और ले लेते हैं कि 60 वर्ष में ₹1 पर 9 रुपये साधारण ब्याज हो जाए तो दर प्रतिशत वार्षिक हमने बताने हैं। तो यहाँ पर जो समय हमको दिया हुआ है, समय तो 60 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद ₹1 पर ये हमारा मूलधन है, ये T है, ये मूलधन हमें दिया हुआ है ₹1 और उस पर ब्याज हमको दिया हुआ है ₹9। हमारे पास समय है, हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अब हम को यहाँ पर निकालनी है दर वार्षिक, रेट हमने निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ से यही फार्मूला लगाएंगे। रेट किसके बराबर होगा, ब्याज गुना 100 बटा P गुना T। ब्याज गुना 100, ब्याज यहाँ पर कितना है 9 है, गुना 100 बटे P कितना है 1 और T कितना है 60। तो इसको हम से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 15। ये प्रतिशत वार्षिक दर आ जाएगी। तो आगे हम इस पर और कोई एक दो उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये नेक्स्ट उदाहरण है, उसमें क्या है कि 1 साल के बाद मूलधन और कुल धन, मूलधन का मतलब होता है P प्रिंसिपल, और कुल धन जो है ये अमाउंट है, हमारी टोटल राशि है ब्याज इंक्लूड करके। और दोनों का अनुपात जो है कितना मान जाता है, ये 10:12 हो जाए तो दर प्रतिशत वार्षिक पता करें। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मूलधन अगर हमारा प्रिंसिपल जो है वो 10 है तो अमाउंट कितना है 12 है। अगर अमाउंट 12 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना उस पर होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा उस पर 2। हमारे पास तो समय कितना है, जो T है वो 1 वर्ष दिया हुआ है। हम दर निकाल सकते हैं। दर किसके बराबर होगा, दर जो है वो बराबर है सिंपल इंटरेस्ट गुना 100, सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना 100 बटे मूलधन कितना है हमारे पास 10 है और गुना समय कितना है 1 वर्ष। इसको हम काट देंगे तो ये 20% वार्षिक दर जो है वो हमारी आ जाएगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस उदाहरण में हमारे पास क्या है कि 12 वर्ष में कोई राशि जो है वो निश्चित दर पर
13/7 गुना हो जाती है, 13/7 गुना हो जाती है। तो बताएं कि 3 गुना राशि वो कितने समय में हो जाएगी। इसका मतलब हमको समय निकालना है। तो पहले हमारे पास देखें, समय दिया होगा है 12 वर्ष, तो कितने गुना हो जाती है राशि, 13/7। तो अगर हमारे पास राशि ये है तो 13/7 गुने हो जाती है का मतलब है इतनी हो जाती है, ये है इतनी राशि हो जाएगी। इसका मतलब है अब हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट टोटल बन गई है और उसमें से जब हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो वो बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा, यहाँ 700 आएगा, 600/7, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास प्रिंसिपल है हमारे पास। तो अब हमने सिंपल इंटरेस्ट, ये जो है कितने साल का है, ये 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, वर्ष का साधारण ब्याज, वो कितना बन जाएगा, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12×5=60, ये आ जाएगा 50/7। जो 1 वर्ष का ब्याज है, इसको हम दर भी बोल सकते हैं, 50/7% दर। 1 वर्ष का इतना साधारण ब्याज हमारे पास है। तो अब हमने ये बताना है कि 3 गुना राशि कितने समय में होगी। तो राशि तो वही थी हमारे पास। अब अमाउंट जो है वो 3 गुना हो रही है, तो 3 गुना का मतलब होता है 300 बन जाती है। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट वो बन रहा है 200। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, पहले तो ये कि 50/7 इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट 50/7 तो कितने समय में बन रहा है, वो बनता है 1 वर्ष में। तो 1 रुपये इंटरेस्ट कितने समय बनेगा, 7/50। और हमें तो इंटरेस्ट चाहिए 200 रुपया, वो कितने बनेगा, इसको हम 200 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 7×4=28 वर्ष। 28 वर्ष में वो राशि 3 गुने हो जाएगी। तो अब हम एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उसमें क्या है कि, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में है, इस उदाहरण में एक आदमी क्या करता है, 2 व्यापारियों से टोटल 2500 रुपये वो उधार लेता है। पहले से 12% की दर से, दूसरे से 14% की दर से उधार ले लेता है वार्षिक दर से। तो 1 वर्ष बाद वो 326 रुपये ब्याज देता है दोनों को इकट्ठा ही। अब हमने ये बताना है कि कितनी राशि वो दोनों व्यापारियों से उधार लेता है। हम मान लें जो पहला व्यापारी है, पहले से उसने x उधार लिया है, तो उसके लिए हमारे पास ये जो उधार लिया है वो उसका p है। टाइम हमारे पास 1 वर्ष का है और जो दर है वो हमारे पास है पहले पर 12%। अब हम सिंपल इंटरेस्ट पहले का भी निकालेंगे और दूसरे की जब बात करते हैं, दूसरे पर उस पर जो उसका अमाउंट है, p कितना उसका है, p उसका बनेगा 2500 से हम x निकाल देंगे, जिसका p बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। और उसका जो दर है वो कितना है, r जो दर है वो है उसका 14%। और जो समय है वो t ही है, वो है 1 वर्ष ही। तो यहाँ पर भी जो समय है वो 1 वर्ष ही है। हमारे पास देखो मूलधन है, दर है, समय है, यहाँ भी मूलधन, दर और समय है, जब दोनों पर हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये पहले पर इंटरेस्ट कितना होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये प्लस हम करेंगे जो दूसरे का इंटरेस्ट है, कितना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और जे इसके बराबर है 326 के बराबर है। पहले का ब्याज दूसरे का ब्याज, दोनों का ब्याज जोड़ेंगे तो कितने ब्याज बन जाएगा, 326 रुपये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 1200 रुपये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पहले से इतने उधार लिए हैं, तो फिर दूसरे से कितने लिए उधार, दूसरे से यही हम 2500 से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी 1300 रुपये उसने दूसरे व्यापारी से उधार लिए हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा इसके लिए जरूर कमेंट करना है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को विशेष सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।